कॉन्स्टिट्यूशन अपना प्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे उस हाँ कॉन्स्टिट्यूशन को अपने प्रॉफिट की लाइफ से पहले एक बार कंपेयर करना पड़ेगा, क्या रियली ऐसा कोई इंसिडेंट उनके टाइम पे हुआ था। अगर नहीं हुआ था नहीं तो मैं नहीं, इस चीज को सिंपली डिस्कार्ड कर दूंगा। शाहिद भाई मेरी बात सुनो ना, मैंने क्या कहा कि जब रसूलुल्लाह ने ये हुक्म दिया कि जिसने दीन बदल दिया उसका कत्ल कर दो, अगर उसमें इफ्स एंड बट्स है तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो इफ्स एंड बट्स को उधर मेंशन करते? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई एक इंसिडेंट बताओ ना जिसमें उन्होंने किसी मुर्तद को, किसी डिसबिलीवर को, मतलब जिसने इस्लाम को एक्सेप्ट करके छोड़ दिया, उसको उन्होंने मारने का हुक्म दे कि भैया उसको जाके तो मार दो क्योंकि इसने इस्लाम छोड़ दिया है। अच्छा, मैं आपको एक रसूलुल्लाह का वाकया बताता हूं, ठीक है, जहां पे उसने इस्लाम में है बोला करके उसकी जान बच गई, ठीक है। और दूसरा, जो रसूलुल्लाह के सहाबा है, अली है, और दूसरा एक सहाबा का भी बताऊंगा, उन्होंने लोगों को मारा इस बुनियाद पे कि वो एथियस्ट बन गए या उन्होंने इस्लाम छोड़ा। मैं दोनों चीज तो आपको देखिए बताऊंगा। वो उनका अकीदा गलत एक, हो सकता है, क्योंकि नहीं ना वो भी एक उन्होंने, ह्यूमन बींग थे। अरे भाई हाँ। सुनो ना मेरी बात, हाँ। उन्होंने बुनियाद बनाई रसूलुल्लाह की बात को, ठीक है। और हम किसकी बात कर रहे हैं? लल्लू पंजू लोग की नहीं, हजरत अली की, हम्म। इब्ने अब्बास की, कोई लल्लू पंजू जी। की बात नहीं कर रहे। हम्म। ये रसूलुल्लाह के साथ इन्होंने जिंदगी गुजारी है। इनके बारे हम्म। में रसूलुल्लाह ने बड़े बड़े यानी इनकी तारीफों की पुल बांधे हैं कि अगर मैं इल्म हूं तो इल्म का दरवाजा अली है हम्म। ना। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि एनी टॉम डिक एंड हैरी, क्या कहते हैं उसको, टॉम डिक एंड हैरी ने आके कुछ कर दिया तो आप रसूलुल्लाह से उसको कैसे जोड़ सकते हो, ये बात नहीं है। हम्म। ठीक है मेरे हम्म। भाई, तो ये आपका आर्ग्यूमेंट गलत है। मैं आपको एक मिनट में वो मेरी पीपीटी खोल लेता हूँ जरा, रसूलुल्लाह का एक बता देता हूं मैं। एक मिनट, कहाँ पे है वो? खुल जा सिम सिम खुल जा। ओके, खुल गया। यार जिन्होंने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक और शेयर कर दे। और रैप्टर जेट बड़े जमाने बाद आए हैं, कह रहे हैं उस टाइम पे नहीं हुआ तो आज क्यों हो रहा है। ये भी आपकी बात सही है, बल्कि अभी मैंने कहा ना कि साहबा ने भी तो किया है। आज कहाँ हो रहा है ओके, भाई? किस मुर्तद को एक मारा मिनट जा एक रहा है? मिनट, यार वो छोड़ो यार, एक नहीं, मिनट ये यार। बात गलत है कि आज क्यों हो रहा है। गलत चीजों को आप एक्सेप्ट मत करो ना, आप उनको मना करो, नहीं गलत है क्यों ना बोल रहे हो। तुम्हारे भाई, तुम्हारे तुम्हारे हनफी फिक में बाकायदा है कि अगर कोई इस्लाम छोड़ देता है उसको 3 दिन का वक्त है, अगर 3 दिन में वो लौटता नहीं है समझाने बुझाने के बाद तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। हनफी फिक को मानने अच्छा, वाले करोड़ों लोग हैं। आप लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया, अभी तक कोई ऐसी रूलिंग आई किसी भी उसकी भाई स्कॉलर की छुप कि के भैया जी ये लोग रहे, मुर्तद हो गए हैं? हम्म? छुप के जी रहे। नहीं तो पक्का? यहाँ पे है ना, मेरे को व्हाट्सएप पे पक्का छुप के इतनी जी रहे हैं आप? धमकियां आती है। तो छुप के, नहीं तो क्या खुलेआम जी रहे? मैंने आपका ब्लॉग देखा है, भाई एक मैंने आप वो तो, मखदूम बाबा, हाँ वो, आप एक मखदूम हाँ हाँ बाबा के सुनो, मजार पे गए थे घूमने, और आपको किसी ने कुछ भी नहीं बोला, आप फ्रीली घूम के आ गए। अरे वो इसलिए नहीं बोला क्योंकि कोई पहचाना नहीं मेरे भाई। मेरे भाई किसी यहाँ को पे फर्क ही नहीं अभी पड़ता कि आप एक, साहिल हो कि नहीं नहीं कौन हो। नहीं नहीं, नहीं गलत बोल रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बाकायदा लोगों ने कमेंट किया है, और वो शफी चीचा ने आके कहा है कि अगर मैं वहां पे होता तो तुम दूसरे बार व्लॉग बनाने के, ये शफी चीचा का कोट नहीं कर रहा हूँ, जो लोगों ने बाकी लोगों ने कहा है कि अगर मैं वहां पे होता तो दूसरे बार तुम ब्लॉग बनाने के काबिल नहीं रहते। उसी वीडियो के कमेंट में जाके तुम मोमिनों के कमेंट देखो जाके। वो तो मेरी हम्म। किस्मत अच्छी है कि वहां पे लोग मुझे पहचाने नहीं, अरे वरना वैसे भी कोई अगर लिंचिंग मेरी हो जान जाती। पहचान का भी होगा ना, जब आपके सामने आएगा तब भी कुछ नहीं करेगा आपको। कौन? वो सिर्फ दुनिया, आज की जो दुनिया है ना, वो आधी दुनिया सिर्फ व्हाट्सएप पे और सोशल अरे मीडिया मेरे पे भाई बकवास करने के एक लिए बात बैठी है। बताओ, शाहिद, रियल लाइफ में कोई शाहिद किसी भाई, को कुछ नहीं कर रहा शाहिद भाई ईमानदारी से है। बताओ, ईमानदारी से, हम्म। कन्हैया लाल, उसके बाद हम्म। महाराष्ट्र का केस, 3 4 केस हम्म। है। जब नुपुर शर्मा का केस हुआ था, नुपुर शर्मा को सिर्फ सपोर्ट करने की चक्कर में सिर्फ स्टेटस डाल दिया, और कन्हैया लाल को तो पता भी नहीं था कि उसके बेटे ने, उनके बेटे ने स्टेटस डाला है। 2 बरेलवी मोमिनों ने जाके वीडियो बनाकर उनका गला रेता है।
देखिए ये महाराष्ट्र फ्रिंज में एक एलिमेंट, मेडिकल, सुनिए मेरे भाई, सुन लो मैंने यार। सुना आपकी बात, मेरे को महाराष्ट्र, पता है ये सब इंसिडेंट, नहीं और एक एक मुझे पता एग्जांपल है। दे देता हूँ पहले। हाँ हाँ, मुझे वही पता है, महाराष्ट्र महाराष्ट्र में, पता है मेरे हाँ, को। मैं कह रहा हूँ ये फ्रिंज एलिमेंट हर जगह होते हैं। अब बताइए गौरी लंकेश को है किन ना। लोगों ने मारा था? अरे तो भाई गौरी वो लंकेश को एक किसने मारा वो था? शाहिद भाई, वो 10 फ्रिंज एलिमेंट भी अगर जमा होके मुझे कत्ल कर दे, तो मेरा हाँ तो गया ना, राम नाम सत्य हाँ, हो गया ना तो भाई। देखिए, आज सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आज हम ऐसे माशरे में रह रहे हैं कि हम किसी के रिलीजन को ज्यादा गलत नहीं बोल सकते, वरना कई लोग ऐसे सर पे लोग घूम रहे हैं, उनको पता ही नहीं रीजन क्या होता है, मगर वो लड़ने के लिए खड़े जाते हैं। अरे इस्लाम के मेरे नाम पे भाई, चलेंगे नहीं। एक बात सुनो, बताओ, ये जो, सुनो ना भाई, सुनो ना, वो इस्लाम के, अरे तुम्हारी इस्लाम बात के जो वैलिड नहीं असली, है। हाँ, तुम्हारी बात इस वजह से वैलिड नहीं है क्योंकि जो इस्लाम, ये जो मुसलमान कर रहे हैं वो रसूलुल्लाह की बातों को लेके कर रहे हैं। रसूलुल्लाह ने कभी बोला ही नहीं किसी को मारने के लिए यार, बोला ना ये आप, ये, अरे मैं कह रहा क्या हूँ, झूठ मैंने आपको बोलते हो कुरान यार। शरीफ की आयत अभी दिखा तुमको दी। हदीसों की, नहीं तो मैंने मैंने आपको, भी तो हदीस बताई। देखिए कुरान शरीफ बड़ा, हदीस बड़ा? दोनों बड़े हैं, क्योंकि अल्लाह कहता नहीं, है रसूल के बारे में, सुनो मेरी बात, अल्लाह कहता है रसूल के बारे में, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। मेरे रसूल अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, ये वही है उनकी तरफ जो की जाती है वो कहते हैं। फिर बार बार तो कई जगह पे रसूल अल्लाह ने भी कहता है, किसको मरवाया? मैं यही तो कह रहा हूँ, अरे बताओ थोड़ा ना मुंह तो किसको बंद मरवा रहे हो करो, अपने सुन लाइफ तो में। लो मेरे भाई, हाँ, अब दिखाओ, अब मेरी दिखाओ, बात तो सुन लो। दिखाओ, दिखाओ। हाँ, ये मत बोलो कुरान और हदीस पे कंपैरिजन मत करो, क्योंकि अल्लाह बार बार कहता है कई जगह पे, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह की इताअत करो। देखिए, अल्लाह रसूलुल्लाह हदीस अपनी मर्जी गलत, से कुछ देखिए नहीं कहते। हदीस गलत हो सकती है, क्योंकि हदीस जो होती है लेकिन मैं वो गलत हदीस नरेशन, नहीं पेश कर रहा चेन हूँ ऑफ ना। नरेशन से चली है वो, हाँ चेन हाँ, ऑफ मैं तुम्हारी, हाँ। तो शाहिद भाई, हम शाहिद हदीस भाई, को 100% ऑथेंटिक नहीं मान शाहिद सकते। भाई, मैं अगर ऐसी हदीस पेश करूं आपको जो ऑथेंटिक नहीं है तो आपकी बात सही है। लेकिन मैं हम्म, आपको ऐसी हदीसें पेश कर रहा हूं जो ऑथेंटिक है, और एक हदीस नहीं है, कई सारी है, तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको एक वो दे देता हूँ। सुनन इब्ने माजा की हदीस है 3929, सही हदीस है। ये देखिए क्या मामला हुआ था। आ, औस कहते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे और आप हिकायत व वाकियात सुनाकर हमें नसीहत फरमा रहे थे कि इतने में एक शख्स हाजिर हुआ और इसने आपके कान में कुछ बातें कही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे ले जाकर कत्ल कर दो। जब वो जाने लगा तो आपने इसे फिर वापस बुलाया और पूछा, क्या तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो? इसने अर्ज किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग जाओ, इसे छोड़ दो, क्योंकि मुझे लोगों से लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है, यहां तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। जब इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, तो अब इनका खून और माल मुझ पर हराम हो गया। ये हुई रसूलुल्लाह की बात। लड़ाई करने के लिए भेजा गया और ये बंदे को कत्ल करने के लिए भेजे। जैसे मालूम पड़ा नहीं ये तो मोमिन है, ये मुर्तद नहीं है, या ये डिसबिलीवर नहीं है, रसूलुल्लाह ने उसका कत्ल रुकवा दिया। एक वाकया तुमको रसूलुल्लाह से बताया, ठीक नहीं है। तो ये अब जो दूसरा कत्ल वाकया करने के लोग, तुमको, सुनिए सुनिए सुनिए, आपने बोला, उन्होंने बोला कि उसको कत्ल कर दो, तो क्या रीजन हाँ, था कत्ल करने का? क्या वो मुर्तद था? कहीं मुर्तद मेंशन है था। वो आगे, मुर्तद था? आगे मालूम पड़ा ना कि उसने जब, सुनो मेरी बात, जब उसने ये कहा कि मैं हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह पे ईमान लाता हूं, वहां पे उसका कत्ल रोक दिया गया। हाँ, तो इसमें ये कहाँ मेंशन किया कि वो बुनियाद, मुर्तद था? नहीं, मुर्तद नहीं, बुनियाद ये थी कि ईमान वाला था, इस वजह से उसको कत्ल उसका रुका दिया गया। देखिए, आप अपने हिसाब से कुछ भी इंटरप्रेट करोगे तो सही नहीं हो जाएगा अरे ना। मेरे हिसाब से अच्छा, क्या इंटरप्रिटेशन है इसका बताओ। इसके इंटरप्रिटेशन तो वहां बहुत पे कुछ हो साफ सकते हैं। साफ है कि उसने जब वहां पे उससे रसूलुल्लाह ने कंफर्मेशन ले लिया कि ये मोमिन है, ये कलमा पढ़ता है, वहां फटक से उसका कत्ल रुका दिया। बुनियाद क्या बनी कत्ल रुकाने की? हाँ हाँ, नहीं तो उसका मैं ये मोमिन कह रहा हूँ होना। कि देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे मुर्तद है वो था कि नहीं था, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, मुर्तद की तो मैं बात नहीं मान के कर रहा हूं चलूंगा। मैं। हाँ, तुम तो देखिए, तुमने ये वो सवाल मुर्तद नहीं किया था। ना कि ओके, रसूलुल्लाह मरवाते थे या नहीं मरवाते हाँ, थे, अब उसका मैं सुनिए सुनिए, तुमको, मेरी नहीं, बात तो हमारी बात सुनो हुई थी भाई। मुर्तद पे, हमारी मुर्तद पे बात हुई नहीं, थी। नहीं, अच्छा, मतलब रसूलुल्लाह जो बाकी लोगों को मरवाए, तो उस पे आपको कोई कलमा अगर नहीं, नहीं पड़ रहा है और रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मैं मेरे को इनसे लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है,
और ये जब कलमा पढ़ेंगे तो इनका खून और माल मेरे से महफूज है, तो इसमें तो मुर्तद भी आ गया। यार आप चीजों को गलत डायरेक्शन में क्यों ले जाते हो? हम अभी कैसे? क्या मुर्तद टॉपिक नहीं पे आया सुनिए। क्या? चलो मुझे मुर्तद बोलने दो कलमा एक मिनट पढ़ता जरा। है। हाँ मुझे एक बोलो। मिनट बोलने देंगे आप? हाँ देखिए, पहली बात तो हमारी डिस्कशन हो रही थी कि मुर्तद को मारने का हुक्म दिया तो गया, इसमें ठीक है? मुर्तद शामिल तो है क्या इस नहीं है? आपने बोला मैं आपको एक मिनट बोलने दूंगा, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। हाँ ठीक है, बोलिए। ठीक है, तो इस पूरे ये जो पूरा नरेशन चल रहा है अभी यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं कि वो मुर्तद थे कि क्या थे, बिलीवर थे डिसबिलीवर थे, किसी को नहीं पता। बस उन्होंने कान में कुछ बोला, उन्होंने बोला इसको कत्ल कर दो। ठीक है, बाद में उन्होंने बोला कि तू एक्सेप्ट करता, उसने बोला "हाँ, मैं करता हूँ", तो कहते उसको छोड़ दो। ठीक है, हम्म। तो भाई उस टाइम जो एक जो आगे पूरा क्या एरा कहा? चल रहा था, वो जो पूरा एक वो जो पूरा एरा चल रहा था, वो जो पूरा एक टाइमलाइन चल रहा था उस जमाने का, उस जमाने में बहुत कुछ हो रहा था। क्योंकि एक पहली बात तो दो नेशन की लड़ाई थी, मक्का मदीना की लड़ाई चल रही थी, उसमें बिलीवर्स और डिसबिलीवर की लड़ाई चल रही थी, तो हम इस सिचुएशन को नहीं दो जज कर नेशन सकते की कि वो लड़ाई नहीं क्या। चल रही थी, बिलीवर और डिसबिलीवर की लड़ाई चल हाँ, रही थी भाई, जो वो भी एक एक लड़ाई एक करने वाले हाँ, रसूलुल्लाह है। तो देखिए वो तो बात की बात है कौन लड़ाई करने वाला है। तो हम इस यहाँ हाँ। पे हम लोग ये जज नहीं कर सकते कि उस बंदे ने क्या क्राइम कमिट किया जिसके लिए उनको मारने का हुक्म दिया गया था। नहीं, वो उसने, अच्छा चलो इस बात पे ही चलते हैं, पहले तो ये साहिल भाई, बताओ कि साहिल भाई, ये अगर जो आगे रसूलुल्लाह का अगर आज एक स्टेटमेंट है। अगर आज एक जज खड़ा शाहिद होकर भाई, बोले शाहिद भैया इसको पॉइंट टू फांसी की पॉइंट सजा दे चलते हैं। दो। आप मेरी को सुनो ना, अगर कोई शाहिद जज भाई, बोल दे इसको फांसी की सजा दे दो, अब बोले देखो देखो उस जज ने बोल दिया कि उसको मार दो, भाई रीजन क्या है उसको वो फांसी की सजा देने का, पहले ये तो समझो। शाहिद भाई, रीजन साहिल बताया भाई। गया है, सुनो मेरी बात। एक मिनट, एक मिनट, मक्का फाउंडेशन भाई, एक मिनट रुको सिर्फ, प्लीज एक मिनट रुको। हाँ शाहिद भाई, मुझे ये बताओ पहले तो, जब रसूलुल्लाह ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मुझे लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है, यहां तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, जब इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो अब इनका खून और माल मुझ पर हराम हो गया। मुझे हाँ, बताओ, इसमें मुर्तद शामिल है क्या नहीं है? हाँ। ये जो आयत है ये मुर्तद के लिए नहीं है, ये सॉरी ये जो नरेशन है ये तो मुर्तद के लिए नहीं था, तो कंफर्म है। आप कुछ और अब रेफरेंस दिखाइए आप। हाँ जी। सब म्यूट हो गए। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आवाज आ रही है किसी को? साहिल भाई, आपकी आवाज आ रही है इनको? मेरे म्यूट ख्याल हो से गए वो। शाहिद साहब आपकी आवाज मुझे आ रही है, मुझे तो आ रही है, आई डोंट नो ये लोग आई अमित भाई को थिंक भी आ रही है शायद। आई थिंक साहिल भाई के का नेट का इशू आ रहा साहिल है। भाई का कनेक्शन का इशू है। हाँ। हाँ वो म्यूट दिखा रहे हो। हाँ। अच्छा, ये बहस तो आपसे आगे साहिल भाई ही बढ़ाएंगे, और मैं सिर्फ हम्म, बहस अभी, क्योंकि इनको आवाज नहीं आ रही तो मैं, ताकि लोगों को साइलेंस ना सुनाई दे, तो सिर्फ बात आगे हम्म, बढ़ाने के लिए मैं आपसे एक छोटा सवाल रखना चाहता हूँ। वो ये है कि बोलिए। यहाँ तक करिएगा। मैंने आपकी बात मान के आगे चलते हैं कि रसूल अल्लाह ने किसी को हुक्म नहीं दिया मारने का। मैंने ये बात बहस आगे बढ़ाने के लिए बढ़ा रहा हूँ, वैसे मैं मानता नहीं इस बात को, लेकिन मैं बहस आगे बढ़ाने के लिए बात आपकी मान के चलता हूँ कि रसूल अल्लाह ठीक। ने खुद हुक्म नहीं दिया किसी को कत्ल करने का, इस्लाम छोड़ने की वजह से। जी। तो जाहिर सी बात है, नबी एक अपनी हेलो। जिंदगी में असूल छोड़ के जा रहे हैं कि भाई कोई इस्लाम छोड़ भी दे तो हम्म, उसको कत्ल नहीं करना। सही बात है ना? जी उनको कत्ल जी ना जी। करवाने का मकसद ही है कि भाई देखो, मैं एक असूल, एक स्टैंडर्ड छोड़ के जा रहा हूँ कि मेरे बाद भी अगर कोई इस्लाम छोड़ दे तो उसको कत्ल ना कर देना। तो जी। रिदा वॉर्स जो हुई हैं हम्म, अपोस्टेट्स के खिलाफ, मुर्तदीन के खिलाफ, जो इस्लाम छोड़ चुके थे नबी के बाद, जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, उनके खिलाफ जो जंगें हुई हैं, क्या सहाबा ने नबी के नक्शे कदम पे अमल किया या नहीं किया? ये जो हेलो। उनके सहाबी, ये जो हेलो। उनके खुलफा राशिदीन थे, क्या इनको नहीं हम्म, चाहिए था कि अपने नबी की सुन्नत पे अमल करते और हेलो। बस होने देते? लोगों को मुर्तद जंग करने की क्या जरूरत थी? देखिए अली भाई, यहाँ पे बात सिर्फ अपोस्टस होने की नहीं थी, मतलब कि मुर्तद होने की नहीं थी। बात यहाँ पे ये थी कि वो लोग ट्रीजन कर रहे थे, वो लोग गद्दारी कर रहे थे उनके साथ। तो ये वॉर उसके लिए था, ना कि वो मुर्तद हो गए जस्ट बिकॉज वो मुर्तद हो गए इसलिए उनके अगेंस्ट वॉर था। वो ट्रीजन के अगेंस्ट वॉर था, वो गद्दारी के अगेंस्ट वॉर था। सर लेकिन इस गद्दारी उसमें यही है ना कि भाई आप इस्लाम, आज की दुनिया में भी जो उल्मा ये कहते हैं, जो मॉडर्न उल्मा है, लिबरल उल्मा है, उनका भी यही कहना है कि भाई अपोस्टी की अपोस्टेसी की सजा, यानी कि दीन छोड़ने की सजा
मौत उस वक्त तक नहीं है जब तक वो दीन छोड़ने के बाद दीन के खिलाफ कोई काम ना कर रहा हो। जैसे हम कर रहे हैं ना प्रोपेगेंडा, आपके खिताब मतलब आपके मुताबिक हम प्रोपेगेंडा मचा रहे हैं, लोगों को इस्लाम के बारे में बुरी बुरी बातें बता रहे हैं। तो मौलवी आज भी ये मानते हैं, मुफ्तियाने हजरात आज भी, मुफ्तियाने कराम आज भी ये मानते हैं कि अपोस्टेसी की सजा उस वक्त तक कत्ल नहीं है कि जब तक एक बंदा अपना दीन छोड़ के और उसके खिलाफ बुराइयां और प्रोपेगेंडा ना शुरू कर दे। जब तक बाहर जाके तब वो कर दे तो फिर तो जैसे सलमान रुश्दी है, सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा आया, नहीं, उस वक्त आप तक अपने आप फतवा को नहीं। सलमान रुश्दी से कंपेयर मत करिए। सलमान रुश्दी ने तो कुछ अलग ही लेवल की गुस्ताखी कर दी थी। अच्छा शाहिद भाई, अरे ठीक है। आपको भाई हिंदी लेकिन पढ़नी आती है? हम्म। आपको हिंदी पढ़नी आती है? हाँ आती है। आती है ना? हाँ, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको प्लीज दिखाता हूँ। इसको शेयर करना है ना? हाँ, स्क्रीन पे एक सेकंड। अमित भाई आ मैं जाएगी मेरे ख्याल से अभी। हाँ, एक मिनट। हाँ, शाहिद भाई से बात करना चाहता हूँ। एक सेकंड सिर्फ। ये क्या लिखा है? ये लाइन पढ़ लीजिए आप। चलिए पूरा पढ़ते हैं एक बार इसको। हाँ, पूरा पढ़ लीजिए। अली ने कुछ लोगों को जला दिया और ये खबर इब्न अब्बास तक पहुंचाई। लगा अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं उन्हें नहीं जलाता जैसे पैगम्बर ने सजा। मत तो किसी को भी अल्लाह की सजा, बेशक मैं उन्हें मार देता, क्योंकि पैगम्बर ने कहा अगर कोई मुस्लिम अगर को छोड़ देता है तो उसे मार डालो। हम्म। ठीक है, बोलिए। पढ़ लिया। रसूल ने क्या कहा है? अगर कोई अपना धर्म छोड़ दे, इस्लाम छोड़ दे, तो उसे मार डालो। ये रसूल का हुक्म हम्म। है। कहाँ कहाँ से मना कर रहे हो हम्म। आप? और सही बुखारी है। आप जो बोल रहे थे अभी तक कि रसूल ने नहीं किया, रसूल ने ऑर्डर नहीं दिया, ये क्या लिखा है? तो रसूल का ऑर्डर है। मैं वही तो कह रहा हूँ, उनकी लाइफ टाइम में उन्होंने किसी मुर्तद को मारने का हुक्म दिया, किसी को मरवाया? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ ना। आप ये सब जो हदीसें मुझे लाके दिखा रहे हो कि अली ने ये बोला, हजरत अली ने ये बोला, उन्होंने अरे ये बोला, हजरत उन्होंने अली आप। ने नहीं बोला, रसूल का हुक्म है। अगर कोई इस्लाम छोड़ दे तो उसे मार डालो। देखिए जो पैगंबर हदीसें ने हैं ये कहा सब। है। इसके आगे पैगंबर ने कहा है। इसके आगे हम्म, आपका आर्गुमेंट ये है कि भाई चलो उन्होंने हुक्म दिया ना, मारा तो नहीं ना किसी को, यही बोलेंगे अब आप। देखो अगर हुक्म दिया होता तो मरवाते भी किसी को, है ना? मैं अरे यही रसूल आपसे कह ने रहा हूँ मुझे तो ना, कहा समझो भाई। आप। तो वो उस अरे वक्त अली हुआ भाई, मेरे भाई। इनके अली भाई, इनके हुक्मों रसूल पे ने कहा अमल है। उस वक्त होना शुरू हुआ जब वो इस दुनिया में नहीं रहे। हम्म, देखिए उनके जाने के बाद तो इतने फिरके बन गए, इतना कुछ हो गया, क्या क्या दुनिया में हो गया। तो हम कैसे हर चीज को उनसे जोड़ देंगे? हाँ। हम्म। तो मैं हाँ। आपको यही कह रहा हूँ। 72 फिरके बन गए, उनके जाते ही शिया सुन्नी के फाड़ हो गए, जो उन्होंने तो कभी नहीं चाहा था कि शिया और सुन्नी बने, उनके जाते मैं ही ये यही हो आपको कह गया। रहा हूँ ना कि तो आपके घर में कितनी। आज कोई भी इस्लाम छोड़ देगा, आपको उससे कोई मसला नहीं होना चाहिए, राइट? मतलब क्या हो गया तो फिर क्या हो गया? देखिए ये बात आपने बिल्कुल सही कही, मसला नहीं होगा, मगर एक इख्तलाफ पैदा हो जाएगा, एक दिल में डिफरेंस आ जाएगा उसके लिए कि भाई इसने क्यों छोड़ दिया। और ये तो घर लाजमी नहीं सी नहीं, बात है। घर क्यों छोड़ दिया? वो साथ भी रह अली सकता है, मजहब ही तो अली छोड़ा है। भाई, बस देखें अली इंडिया भाई, में पता है अली आपको क्या भाई, होता है? अली आप तो भाई, इंडिया में अली रहते हैं, भाई, आपको ज्यादा पता अली होगा। भाई। एक ही घर में हिंदू भी रह रहा होता है और उसी घर में एथियस्ट भी रह रहा होता है। माँ हिंदू होती है, बच्चा एथियस्ट होता है, तो कोई फर्क नहीं अली हम्म। पड़ता। अली बच्चे भाई, नहीं आप नहीं मानते, टॉपिक क्यों घुमा बच्चे रहे माँ हो? बाप का रिलीजन नहीं मानते, उसमें क्या है? नहीं, एथियस्ट अली मतलब भाई, क्या हो गया? अली भाई, टॉपिक क्यों घुमा रहे हो? इस हदीस पे आओ ना। हाँ, सही इस है हदीस पे बुखारी आप आएंगे। 3017। हम्म, पैगंबर का ये हुक्म है, अमित भाई, आपके ये रसूल साहिल का भाई कहाँ हुक्म है। चले गए? साहिल भाई का लैपटॉप कुछ बंद हुआ है, रिस्टार्ट करके आ रहे हैं। हम्म, अच्छा, ये शाहिद भाई से, शाहिद भाई आए हैं क्या? हाँ जी। हाँ, इससे शाहिद गुफ्तगू चल भाई, रही है शाहिद भाई से? शाहिद भाई से। अच्छा, ठीक है, चलिए शाहिद भाई, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मन बदल दीन फख्तलू। नबी ने फरमाया है मीनिंग। अगर जो इस्लाम में दाखिल हो और इस्लाम को फॉलो करे, उसके बाद इस्लाम को छोड़ दे, तो उस पर कत्ले हुक्म सादिर फरमाया है नबी अरबी ने। तो इसके मुतालिक आपका क्या कहना है? कहाँ पे फरमाया, जरा बताइए जरा मुझे। मन बदल दीन फख्तलू आपके सामने सही बुखारी 3017। अच्छा, ये जो सामने आप खोल के आपने जो रखा हुआ, इसी की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। यस। जी बतलाएं भाई। मैं फॉर इंस्टेंस मैं इसको तो मैं डिस्कार्ड कर सकता हूँ, क्योंकि भाई कुरान शरीफ में तो ऐसा नहीं लिखा गया।
अरे उसमें तो भाई लिखा है डिसबिलीवर्स के लिए अल्लाह ताला उसे कभी माफ नहीं करेगा। मैंने उसका रेफरेंस भी दिखा दिया 4:137। हाँ, तो सर ये ये अगर कैसा सही बुखारी इंसाफ है? में सही हदीस है, ग्रेड हदीस है, हसन हदीस है, तो इसके मुतालिक आप क्या कहते हैं? और सहाबा कराम ने उस पर अमल भी किया, बतौर खास मौलाए कायनात हजरत अली ने इस पर अमल किया जी, बाकायदा और जंग कत्ल की भी है किया, एक। जिंदा जला भी दिया। जी। यार जंग तो उस टाइम उनके नवासे के साथ भी हो गया, उनका भी कत्लेआम हो गया। अरे नहीं, इस्लाम हाँ उनके छोड़ने पे नहीं नवासे हुआ ना, के लेकिन साथ वो दूसरा मसला है ना, वो दूसरा मसला था हाँ कि वो हुकूमत तो की नहीं, बात थी, मसले देखिए। इख्तिदार की बात थी। यहाँ पे इख्तिदार की हाँ बात तो नहीं है, बात सुन ले, यहाँ पे इख्तिदार की बात नहीं, यहाँ पे हमेशा के लिए बताया गया है कि अगर जिसने कभी भी इस्लाम को छोड़ दिया तो उसको कत्ल कर दिया जाए। इसके मुतालिक आपका क्या इस्लाम कहना को है? छोड़ने पे कभी भी ना कुरान शरीफ में ना हमारे हुजूर ने अपने लाइफ टाइम में किसी को कत्ल करने के लिए कहा, और ना तो ही हम कुरान शरीफ बोले में ना, लिखा है। ये तो सही अल बुखारी आप की इसको, सही हदीस है हाँ, जी। नहीं नहीं मानता मैं इसको। और सही है। आप एक लोग वो सेकंड बोलो यार, कि भाई इसको आप मत ये कह मानो। दें सिर्फ इतना सा, आप सिर्फ इतना से कह दें कि आज तक नबी के नाम पे, इस्लाम छोड़ने के नाम पे जिस जिसने कत्ल किया उसने गैर शरई काम किया, ये बोल दें बस आप। देखिए, एक एक होता है इस्लाम छोड़ के निकल जाना, और एक होता है निकल जाने के बाद, जैसे उस जमाने लोग गद्दारी करते थे, सर बहस ट्रीजन खत्म करते करते हैं थे, ना। सर पीछे देखें, से बहस लड़ाइयाँ खत्म करते करते हैं ना। थे, देखें भाई, वो देखें डिफरेंट बहस चीज है। खत्म करते हैं। ठीक नहीं, आपने बहस कह कैसे, दिया कि भाई सुनिए मेरी बात। नबी शाहिद ने भाई, कुछ आप नहीं किया, दूसरे इस दूसरे वजह से जिसने तरफ भी इस किया उसकी मुद्दे को जिम्मेदारी दूसरी नबी पे तरफ नहीं लेकर पहुंचती, जा रहे हैं। मान लिया। अब आप ये कर दें आप सिर्फ इतना कि आज तक। आप मेरी बात सुनिए। अच्छा आप ठीक है, आप बोले। आप चलिए, आप एक किसी कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है। अगर आप उस कंट्री का गद्दारी करेंगे तो कंट्री आपके साथ क्या करेगी? ये कंट्री के साथ गद्दारी नहीं है भाईजान, ये किसी धर्म आप में, रिलीजन से, मजहब से जुड़ा हुआ मेरे है ना। भाई, उन्होंने हजरत कहा अली है कि उस अगर, टाइम पूरे अरब खित्ते पे रूल कर रहे थे। ही वाज रूलिंग ऑन अ नेशन। तो उद्देश्य से गद्दारी नहीं है, वो अगर वो फ्री वो उस चाहते टाइम हैं, वहां वो के चाहते हैं कि खलीफा हम थे। अपनी मर्जी से जिए, और वो इस्लाम धर्म में इस्लाम मजहब को अपनाना नहीं चाहते, तो उस पर क्या है? अगर जिन्होंने देखिए, हक्कानियत को जान इस्लाम लिया और धर्म सच जान छोड़ने पे लिया उस कि जमाने मोहम्मद पे, की, धर्म छोड़ने पे किलिंग नहीं थी, गद्दारी पे थी। कि धर्म छोड़ के अगर वो ट्रीजन कर रहा है, गद्दारी कर रहा है, तो उसके लिए रूलिंग था कि दोज गाइस शुड बी किल्ड। आप अब तो वो हर कंट्री आपका आज भी कहने का करती है, मतलब है आप आज कि भी इमाम गद्दारों बुखारी की सजा ने, मौत इमाम हुई है। मुस्लिम ने, अरे देखिए, एक दो हदीसों में नहीं, कई एक हदीसें इसके मुतालिक अबू दाऊद में मिल जाएंगी, नसई में मिल जाएंगी, तबरी में भी मिल जाएंगी, उसके बाद बुखारी में है, मुस्लिम में है, और चैन ऑफ नरेशन सबकी सही है, हदीस है, ग्रेड हसन हदीस है कि अगर मम बदल दीन फ़ख्तुलू, कोई अपने मजहब को छोड़ दे, इस्लाम को छोड़ दे, तो उसको कत्ल कर दो। नहीं, तो आपका सिंपली इसके छोड़ने पे मुतालिक कत्ल क्या नहीं कर कहना है? सकते, या जिन गद्दारी लोगों करने ने, पे। अगर वो सुनिए छोड़ के शाहिद भाई, गद्दारी सुन करता है, लीजिए, बैक सुन स्टैबिंग लीजिए, करता है, मुल्क की उस बात यहाँ पे मामले ना में। लाइए। यहाँ पर मजहब की बात चल रही थी कि इस्लाम को जो छोड़ दे उसको कत्ल कर दो, और बाद साहबा ने इस पर अमल भी किया, और आज भी अमल हो रहा है कहीं ना कहीं। तो अगर आपका इसके मुतालिक क्या कहना है कि वो उन्होंने सही किया या गलत किया? अली ने भी मारा, और ये जलाया भी, मुल्कों वाली तो एग्जाम्पल उन्होंने सही नहीं सही किया बैठती या है, गलत इसकी किया? एग्जाम्पल मत दिएगा दोबारा ये आप, कि आप नहीं, मुल्क फिर दोबारा छोड़ कैसे करो नहीं तो क्या बैठते भाई? होगा। गद्दारी होगी तो भैया वो क्यों नहीं होगा? कितने वो लोगों को भी एक आज तक किसी नेशन गद्दारी की को। वजह से अच्छा ठीक है, इस पे कितने लोगों को आज तक पूरी दुनिया में गद्दारी की वजह से सजाए मौत हुई है? दिखाओ और निकालो रिकॉर्ड। यार, अच्छा, ये दुनिया इसमें आज से कहाँ चल रही है लिखा है? क्या? एक क्या सेकंड शाहिद बात भाई, कर रहे हो आप यार? अली नहीं, अमेरिका दुनिया आज से चल 250 रही साल है, आप पुराना कैसी मुल्क है, बातें कर रहे पौने हो यार? 300 आप साल, पौने निकालो अली 300 भाई साल रिकॉर्ड। पुराना रुकिए, मुल्क है। हाँ, अली भाई सिर्फ रुकिए। 2 केसेस ट्रीजन के हुए हैं, सिर्फ पौने 300 साल में सिर्फ 2 केसेस ट्रीजन के हुए हैं। उनको भी मारा नहीं गया, उनको 5-5 साल सजा। आपको किसने बोला कि गद्दारी की सजा जो है अरे कोई इतनी यार, जालिम कैसी हुकूमत नहीं बातें बैठी करते हो आज यार दुनिया में तुम। भाई। अली भाई रुकिए, मतलब कि इस्लाम से पहले कोई इसी किलिंग नहीं हदीस पे होती थी? आइए, इसी हदीस पे आइए। इसमें नहीं, कहाँ लिखा इस्लाम से हुआ है? पहले कोई आप, किलिंग नहीं होती थी? कैसी अरे बातें करते हो तुम लोग यार? शाहिद भाई, इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि इसने इस्लाम छोड़ा और उसमें कुछ कुछ का कुछ किया? आप जो बता रहे हो, इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है ना, अगर कोई इस्लाम छोड़ दे उसे मार दो। देखिए, जो आजकल जितने भी इंटेलेक्चुअल्स है, जो बड़े आप बड़े इस स्कॉलर हैं, वो पे भी इस बात चीज को कीजिए। मना करते हैं कि भैया, आप आप इधर मेयरली रिलीजन इस पे छोड़ने बात पे कीजिए। कोई भी किलिंग अलाउड नहीं है। ये सही बुखारी की हदीस है, आप इस पे बात कीजिए, नहीं, इधर उधर आज ना की डेट में कीजिए। स्कॉलर्स क्या बोलते हैं, नबी आप के मुझे बताओ, किसी आप सामने स्कॉलर ने बोला? साहबा, सुनिए भैया शाहिद भाई, साहबा के सामने, नबी के सामने, नबी ने जो अपने साहबा का मुतालिक कर दिया था, असहाबी कन नुजूम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे असहाब मेरे साहबा सितारों की तरह हैं, जिसकी भी इत्तेबा करोगे, पैरवी करोगे, फलाह व कामयाबी होगी। तो अगर साहबा ने भी उस पर अमल किया, तो फिर आप लोग भी अमल कीजिए। क्यों फिर मैं क्या बोला, आज की आजकल डेट के में जो उलमा क्यों फतवा स्कॉलर्स दे रहे हैं हैं, कि नहीं नहीं ये वो ऐसे क्या वैसे, बोलते हैं इस उसकी बारे में? तावीलें क्यों पेश कर रहे हैं? अरे भाई, आज के जो स्कॉलर्स हैं, उसको वो इसके बारे में क्या बोलते हैं? जो आज जो साजिद भाई एक्स 2 मिनट मुस्लिम्स और मुझे उनके बारे चाहिए में क्या है, उनका उनका व्यू पॉइंट क्या है इस बारे में? 2 मिनट मुझे मतलब चाहिए साजिद आपका भाई, इनसे कहना है बात कि करना। आज के उलमा
को अफजल आप मानेंगे और साहबा और नबी ने जो काम किया उसको कमतर मानेंगे। आज के नहीं, उलमा को नबी देखिए, ने तो, नबी ने जो कहा देखिए उसको नबी ने मानेंगे। तो नहीं किया, और इंसान को टाइम के हिसाब से अपने आयतों को, अपनी चीजों को इंटरप्रेट करके सही रास्ते पे चलना ऐसे चाहिए। कहो ना अब शाहिद हम भाई, ये नहीं। ऐसे कहो ना कि ऐसे बोलो ना, दिल की बात बोलो को मुझे शर्म आती है कि मैं नबी की बातें आपके सामने बताऊं। नहीं, आप मैं तो कभी मैं तो गवारा बोला नहीं कि कर रहा, हमारे नबी शर्म ने आ ऐसा रही है कभी आपको, किया ही दिल नहीं, फिर शर्म वाली बयान क्या बात करने है? में। हमारे नबी ने कभी किसी ऐसे को नहीं बोलो ना। मारा। अरे अरे भाई, भाई नबी ने आपको नहीं आपको मानना मारा हदीस हकीकत से बयान तो करने में आपको ये शर्म आती बोलने है। में क्या मसला है? अगर नबी ने नहीं मारा किसी को और आपका इस बात पे यकीन है, और जो बात मैं आपकी मान चुका हूँ उससे आगे बढ़ चुके हैं अब हम, कि आप सिर्फ इतना बोल दो कि आज तक जिसने जिस मुर्तद को मारा, चाहे वो सहाबी हो, चाहे वो वली हो, चाहे वो कोई भी हो, उसने गैर शरई काम किया। ये बोल दे बस आप। देखिए, अगर अगर कोई मुर्तद खड़ा होके हमारे हुजूर को गाली फिर बकेगा, आप फिर ना देखिए कोई नहीं तो तावील वो। पे आ गए ना। अब आप कह रहे नहीं हैं कि नहीं उसको मारना गलत है, लेकिन आप उसको कह रहे हैं कि नहीं, अगर उसने ये किया ना तो फिर तो ठीक है। तो भाई आप नहीं, तावीलों पे वो आ भी रहे ठीक हैं। नहीं है, फिर भी ठीक नहीं है। आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं। मैंने क्या बोला, आपने सुना ही नहीं मेरी बात को। आप बोल पहले देना बोलने दो तो छूटते ही पूरा। भाई कि जिसने जब आप इस्लाम के पहले नाम पूरा पे आज बोलने तक देंगे, कत्ल किया उसने गैर शरई काम आप किया, बोल दें। आप मुझे पूरा बोलने देंगे। आपने मुझे बोलने नहीं दी पूरी बात, बस अपनी बात रख दी बोलिए उसके बीच में। बोलिए बोलिए। मैंने बोला कि अगर कोई सरफिरा खड़ा हो जाएगा और आप बाद में हुजूर को गालियां बकने लगेगा, उल्टी पुल्टी बातों को बोलने लगेगा, तो भाई कोई ना कोई ऐसा आदमी जो जज्बाती होगा, क्योंकि हर पांचों उंगली एक जैसे नहीं होती। कोई बेवकूफ खड़ा होगा, वो खड़ा होकर उसको मार देगा जाके, जो जो कि ये मार देगा गलत वो है। बेवकूफ और जज्बाती कहलाएगा, बोल दें। हाँ, बोल दें। हाँ, वो गलत है, वो हाँ, बिल्कुल गलत जिसने है। भी क्यों मारा मारेगा आज भाई तक कोई वो किसी को? बेवकूफ और जज्बाती था, बोल दें। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल हजरत अली बेवकूफ जज्बाती। मैं हजरत अली की बात ही नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि उस टाइम मैं था नहीं, मैं आज की बात क्यों? कर रहा हूँ। मैं उस टाइम नहीं था भाई, मैं कैसे बोल दूं वो इंसिडेंट होना सही है जरूरी गलत है। है, उस टाइम हिस्ट्री क्या हुआ हिस्ट्री क्या का नहीं हुआ। मतलब पता है क्या होता है? कि उस दर होना जरूरी नहीं होता। हिस्ट्री का मतलब ये होता है। यार बहुत सारी हिस्ट्री जो आप लोग भी उसको डिस्कार्ड कर हो देते हो सकता है जो आप अपने हिस्ट्री हिसाब से, बता रहे हो ये अपने वाली झूठी हो। कन्वीनियंस के हिसाब हो से। सकता है जो आप हिस्ट्री आप बता रहे हो ये वाली झूठी हो। जब हिस्ट्री को इस तरह सुनिए, झुटलाना ही है किसी की भी, अली भाई, तो मैं अगर आपकी इनसे भी झुटला पूछा सकता हूँ। जाएगा, तो तभी तो मैं अगर कुरान शरीफ का रेफरेंस लेके आया हूं अली ना भाई आपके इनसे अगर सामने। पूछा जाएगा कि सुनिए भाई, अली भाई इनसे अगर पूछा जाएगा कि इंडिया कब आजाद हुआ, 1947 में, तो ये बोलेगा नहीं मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं था ही नहीं। मैं रहूंगा तो मानूंगा। हम्म, इंसान चांद पे कब गया? 1969 में। नहीं, मैं नहीं मानता, मैं था ही नहीं। ना, मैं था ही नहीं। मैं था ही नहीं। इनके मम्मी किसी ने पापा भी कुछ थे भी कि लिख दिया नहीं, होगा, मुझे दादा क्या थे कि पता। नहीं, परदादा थे कि नहीं, इनके मम्मी पापा तो याद है, परदादा थे कि नहीं, बोले कि नहीं मैं नहीं मानता, मैं था ही नहीं उस वक्त। मम्मी पापा को जानता हूँ, मेरे परदादा नहीं थे। क्या मैंने है आप यार, लोगों से मतलब सिंपल सी जरा भी बात बोली दिमाग यार। अक्ल का इस्तेमाल आप लोग करो मेरे भाई। सुनते हो किसी की बात? आपको शर्म सर हम क्यों आती सुनते है हैं, आप इस मुद्दे हदीस की को बात पे इकरार नहीं आते करने में? लेकिन। नहीं, मैंने इस बोला हदीस किसी को स्कॉलर इकरार का, आप करने में मुझे आपको स्टेटमेंट शर्म दिखाओ क्यों आती जिसने है? बोला हो अरे कि सिर्फ रिलीजन छोड़ने पे उसको मारा जाता है। आप मुझे किसी स्कॉलर का अरे बताओ अली जो अली रिनाउंड और स्कॉलर है। ये हदीस अरे दिखा तो भाई, रहे हैं अली भाई, और और क्या नबी से दिखाए बड़ा मेरे स्कॉलर भाई? कौन चाहिए आपको? हजरत अली और एक आयत नबी से दिखा बड़ा के उसको स्कॉलर कौन लेके चाहिए? बैठ गए हो, एक 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 उसको दिखा के बैठ गए हो, उसी पे बहस कर रहे हो यार। अच्छा, एक इसके जगह अलावा होना भी इनफ बहुत नहीं कुछ है होता, दो इस्लाम में। जगह होना चाहिए कम से कम। हाँ, अली भाई इसके मैं इसके इनसे दो इसके मिनट अलावा बात भी करना बहुत कुछ चाहता है हूँ। इस्लाम में भाई। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, ये सब बातें आप अच्छा, करके आप लोगों को बरगला अच्छा नहीं तो एक मिनट सकते। एक शाहिद मिनट भाई, एक मिनट। साहिल भाई आ शाहिद गए, भाई साहिल भाई से भाई बात भाई आ करते हैं। गए। सिर्फ कुरान नहीं, नहीं शाहिद भाई आप कुरान से चलते हैं ना, चलिए कुरान के जरिए बतला दी नमाज कैसे पढ़ते हैं। कुरान के अरे जरिए मुझे बताइएगा, हदीसों का सहारा ना लीजिएगा। साजिद भाई नमाज मुझे किस नहीं तरह समझ पढ़ते में आ हैं? रहा, आप 3017 को क्यों छोड़ रहे हैं? आप 3017 को लेके जिंदगी में रोते रहो बैठ के, बस ऐसा क्यों हो गया जी, हाँ क्यों हो गया, हाँ, रोते रहो एक जिंदगी में। मिनट इसी से चलते हैं। शाहिद भाई सुनो मेरी बात सुनो। देखो, हमने अब पता नहीं क्या डिस्कशन चला, मेरा लैपटॉप में कुछ इश्यू हो गया था, मुझे रीस्टार्ट करना पड़ा। रसूलुल्लाह का सीक्वेंस समझो। रसूलुल्लाह ने जनरल स्टेटमेंट दिया कि भाई जो इस्लाम छोड़ दे उसे कत्ल कर दो, ठीक है। अगर इफ्स एंड बट्स होता तो रसूलुल्लाह को मेंशन करना चाहिए था। रसूलुल्लाह की इस बात को दलील बनाकर अली ने, जो एथियस्ट हो गए थे, ठीक है, मुर्तद हो गए थे, उनका कत्ल करवाया। इसी तरीके से इब्ने अब्बास ने भी कहा, उसी का सहारा लेके, कि अगर मैं होता तो रसूलुल्लाह का जो ये कॉल है कि कत्ल कर दो, तो मैं उन्हें कत्ल करता। इसके बाद एक हदीस में और एक पेश कर दूं जो पहले भी पेश की गई थी। एक मिनट रुकना। ये भी कहा था क्योंकि जला के मारने का अजाब खालिसतन सिर्फ अल्लाह के लिए है। हाँ बिल्कुल, एक मिनट रुको, वो वाली हदीस कहाँ गई, कहाँ है रे भाई? हाँ,
ये वाली हदीस भी मैं पेश कर देता हूँ, एक मिनट रुको। हाँ भाई, स्क्रीन आई? आ रही है। हाँ, आ गई। हाँ ठीक है। ये भी सुनन अबी दाऊद की हदीस है। अबू बुर्दा कहते हैं, A man who turned back from Islam was brought to Abu Musa. He invited him to repent for 20 days or about so. Muad then came and invited him to embrace Islam, but he refused, so he was beheaded. यानी जो सहाबा है बड़े बड़े, इसके लिए मैंने पहले ही ये बात कह दी थी कि लल्लू पंजू लोग नहीं, सहाबा लोगों ने रसूलुल्लाह की इस बात को लेकर लोगों का कत्ल किया जो मुर्तद हुए। अच्छा, अब सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद जो आइमा गुजरे हैं, ठीक है, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई और तुम्हारा इमाम अहमद इब्ने हम्बल, इन लोगों ने भी यही सजा मुकर्रर की कि कोई अगर इस्लाम छोड़ देता है तो उसको कत्ल किया कर दिया जाएगा। बल्कि एक कुरान की तफसीर है तिबियानुल कुरान, उसमें क्या लिखा है वो भी आपको बता देता हूँ, एक मिनट रुकिए, ताकि मसला ये क्लियर हो जाए कि रसूलुल्लाह का, सहाबा का, बल्कि आइम्मा दीन का, सबका इस पर इजमा है कि जो इस्लाम छोड़ दे उसको कत्ल कर दिया जाए। बस यही वजह कि उसने इस्लाम छोड़ा। अब देखो, ये यहाँ पे तिबियानुल कुरान है, सूरह तौबा, सूरह नंबर 9, उसकी आयत नंबर 29, जहां पे अहले किताब से जिजिया लेने की बात की गई है। उसमें ये तफसीर करने वाले ने पूरी तफसीरें की है कि किससे लिया जाएगा, मुशरिकों से नहीं लिया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा, और कौन से इमाम के नजदीक क्या है। इसमें एक बात जो है मुर्तदों के ताल्लुक से की गई है, वो क्या है देखिए। ये कहते हैं कि कहाँ पे, एक मिनट को, हाँ यहां से पढ़ता हूं मैं। और इमाम अबू उबैद ने जुहरी से मुरसलन रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ये क्या बहरेन से जिजिया वसूल किया था और वो मजूसी थे। ठीक है, ये एक हवाला हो गया। फिर उसके बाद, और अजमी बुत परस्त पर भी जिजिया मुकर्रर किया जाएगा क्योंकि इसको गुलाम बनाना जायज है, और अरबी बुत परस्त पर जिजिया मुकर्रर नहीं किया जाएगा क्योंकि वो अहले जुबान थे और कुरान मजीद का मोजिजा होना इनके हक में बहुत जाहिर था, इसलिए इनका उज़र मकबूल नहीं है। और ना मुर्तद से, आप देखो, और ना मुर्तद से जिजिया कबूल किया जाएगा, इससे सिर्फ इस्लाम कबूल किया जाएगा या इसको कत्ल कर दिया जाएगा। और अगर हम इन पर गालिब आ जाए तो इनकी औरतों और बच्चों को बांदियां और गुलाम बना लिया जाएगा, क्योंकि हजरत अबू बकर ने बनु हनीफा के मुर्तदीन की औरतों और बच्चों को बांदियां और गुलाम बना लिया था और इनको मुजाहिदों में तकसीम कर दिया था। मेरे भाई, ये तो ये जितनी कौन सी दलील दी गई है, और कौन से आयत की तफसीर हाँ, पढ़ रहे हैं आप ये? सूरह तौबा, सूरह नंबर 9, आयत नंबर 29। अब ये देखो आप के हजरत अबू बकर किस किस्म के इंसान थे कि जो मुर्तद हो गए थे उनको कत्ल किया और उनके बच्चों को, बीवियों को उन्होंने मुजाहिदों में बांट दिया, बांदिया बना के। ये इतने तो ये लोग इंसानियत पसंद वाला मजहब है ये। तो मेरे भाई, आप एक कुरान की आयत नहीं, क्योंकि कुरान में जो है मुर्तद का सीधा से आपको नजर नहीं आएगा। रसूलुल्लाह की एक हदीस बता दे जहां पे रसूलुल्लाह ने इफ्स एंड बट्स बताए। अगर ऐसा नहीं है तो रसूलुल्लाह ने भी इंसानियत के खिलाफ काम किया, और उनको देख के, ये स्टेटमेंट दे के, और उनको उसको दलील बना के जो सहाबा ने लोगों को मरवाया, कत्ल किया क्योंकि वो इस्लाम छोड़ दिए थे, ये सब आपकी इंसानियत से मेल नहीं खाते। आपके अंदर इंसानियत है, इनके अंदर इंसानियत नहीं है। जी शाहिद भाई। हेलो। हाँ भाई बोलिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि इन लोगों में इंसानियत नहीं थी, आप में इंसानियत है, क्या है? चलिए वो सब बात तो छोड़िए, उसमें क्या ही बहस करें हम लोग। नहीं, क्यों छोड़ दे, क्यों छोड़ दे? क्योंकि ये कत्ल करने का जो सिलसिला है ये तो रसूलुल्लाह की बात से ही आया ना, तो क्यों छोड़ दे मेरे भाई?
नहीं, देखिए रसूलुल्लाह ने तो कत्ल गरत को तो उन्होंने सिंपली मना कर दिया था। उनका जो लास्ट कहाँ उन्होंने जो मना अपना किया समझ, यार, सीधा साफ साफ बोला उन्होंने कि जो दीन बदल दे उसको कत्ल कर दो। तुम बोलते हो कहाँ बोला? उन्होंने दीन बदलने के, देखिए लोगों ने अपने हिसाब से अपना अपना इंटरप्रिटेशन कर लिया, जिसको जो सहूलियत लगी उसने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन तो कर लिया। रसूलुल्लाह मगर रसूलुल्लाह को देखिए, चाहिए था ना सुनिए इफ्स एंड बट्स बताते, शाहिद भाई। सुनिए ना, रसूलुल्लाह को वो चाहिए था जमाना अगर वो जमाना ऐसा था, वो जमाना ऐसा था कि बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे, जिसको जैसे लगता था वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लेता था। नहीं ना मगर मेरे आज हम भाई। लोग पढ़े लिखे अली हैं। अली अनपढ़ हमको, था क्या? अली मैं अनपढ़ आज था की बात क्या? कर रहा हूँ, आज के लोग पढ़े अली लिखे हैं, लोगों अनपढ़ ने है चीजों को क्या रिसर्च किया। मेरे बोलने दो ना भाई? भाई, आपने शाहिद, बोला मैंने सुना ना। नहीं नहीं नहीं, तुम गलत जा रहे हो। तुम जो बहाना बना रहे हो ये मुझे बोलो। आप कैसे डिसाइड कर लोगे तुमको मैं ज्यादा गलत जा रहा हूँ इस्लाम, सही जा रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ ना। तुमने ये कह दिया कि वो लोगों को इल्म नहीं था या वो अपने अपने से इंटरप्रेट कर रहे थे। मुझे बताओ, अली को ज्यादा इल्म या तुमको ज्यादा इल्म इस्लाम का? नहीं, हजरत अली को होगा बिल्कुल, वो तो उनके कंपेनियन थे।